आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नवेंदु क्लासेज हिंदी में। आज इस वीडियो में एक शॉर्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले विद्युतीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात हम लोग इस वीडियो में निकालेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग को दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का यहाँ पर अनुपात निकालना है। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन हैं और आप देख सकते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉनों के पास आवेश भी होगा और द्रव्यमान भी होगा। इनके आवेशों के कारण इनके बीच विद्युत बल लगेगा और इनके द्रव्यमानों के कारण इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। चूँकि ये दोनों कण समान हैं इसलिए इनके आवेश और द्रव्यमान भी समान होंगे, लेकिन हम यहाँ पर सुविधा के लिए दोनों इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमानों को m1 m2 और आवेशों को q1 q2 हम लोगों ने यहाँ पर मान लिया है। अब इनके आवेशों के कारण इनके बीच लगने वाले विद्युत बल का सूत्र हम लोग देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले विद्युत बल का सूत्र हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r स्क्वायर, जहाँ पे q1 और q2 चूँकि दोनों कण इलेक्ट्रॉन ही है इसलिए q1 और q2 का वैल्यू जो है मान जो है समान होगा और यह समान मान जो है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब के बराबर होगा। आवेश ऋणात्मक होता है लेकिन यहाँ बल का मान निकालने के लिए ऋणात्मक लिखने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि ऋणात्मक या धनात्मक होने से बल की प्रकृति बदलती है। अगर दोनों आवेश धनात्मक होंगे तो बल विकर्षण के प्रकृति का होगा, दोनों आवेश यदि ऋणात्मक होंगे तो बल विकर्षण के प्रकृति का होगा, और अगर एक आवेश धनात्मक और एक आवेश ऋणात्मक होंगे तो बल जो है आकर्षण का प्रकृति का होगा। तो बल की प्रकृति बदलेगी लेकिन बल के परिमाण में कोई अंतर नहीं आएगा, इसलिए आवेश का हम यहाँ पे परिमाण लिखेंगे, ना कि उसका चिन्ह लिखेंगे। उसी तरह से इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र आप देख सकते हैं यहाँ पे Fg बराबर क्या हो जाएगा g गुने m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे m1 और m2 इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान हैं। चूँकि दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों कण समान कण इलेक्ट्रॉन ही हैं, इसलिए m1 और m2 का मान समान होगा और यह समान मान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान 9.109 गुने 10 के पावर माइनस 31 किलोग्राम के बराबर होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले विद्युत बल का भी हम लोगों ने सूत्र लिख दिया है और यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल का भी। अब हम लोग क्या करेंगे कि इनका अनुपात निकालने के लिए हम लोग इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से भाग करेंगे, और सबसे पहले हम लोग भाग कर लेंगे, फिर बाद में इनके मान रख के हम लोग इनके अनुपात का मान निकालेंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर आप देख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा Fe बाई Fg बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे g गुने m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इसके बराबर में हम लोग इसका मान रखेंगे। 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुने 10 के पावर 9, q1 का मान 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब, फिर q2 का भी मान 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब। नीचे में g का मान जो है 6.6743 गुने 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान है। और m1 जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.109 गुने 10 के पावर माइनस 31 kg, और फिर m2 भी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.109 गुने 10 के पावर माइनस 31 kg। आप यहाँ पर देख सकते हैं सारा मान हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया है, और इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को Fe बाई Fg बराबर आएगा Fe बाई Fg बराबर आएगा 4.17 गुने 10 के पावर 42। तो इस तरह से यह दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात हो गया। अगर अनुपात का क्रम हमसे पूछा जाएगा तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे Fe बाई Fg, इसका जो क्रम जो होगा 10 के पावर 42 के क्रम का होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं यह मान हमको यह बता रहा है कि विद्युत बल एक बहुत बड़ा बल है, तब जबकि गुरुत्वाकर्षण बल विद्युत बल की तुलना में एक बहुत ही छोटा बल है। आप देख सकते हैं इनके अनुपात का क्रम जो है 10 के पावर 42 के क्रम का है, यानी विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत बड़ा होता है। साथ ही एक जानकारी मैं और आपको दूं
कि कभी कभी आपसे विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात ना पूछकर गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल का भी अनुपात पूछ सकता है, Fg/Fe। वैसी स्थिति में ये हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.17 इंटू 10⁻42 को हम लोग उलट देंगे तो ये 17 इंटू 10⁻42 हो जाएगा। ऊपर नीचे हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर के 10 में हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2.39 इंटू 10⁻42 और ये पावर 1 यानी 43, ऊपर जाके हो जाएगा 10 के पावर -43। तो ये इस तरह से अगर Fg/अगर Fe पूछा जाता यानी गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल का अनुपात, तो आंसर होता हम लोग का 2.39 इंटू 10⁻43। अगर इसका क्रम पूछा जाता Fg/Fe का, तो ये क्रम होता 10⁻43 का क्रम होता। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया, अगर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात पूछता तो हम लोग यहाँ तक लिखते, लेकिन अगर गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल का अनुपात पूछ देता तब हम लोग इस आंसर को यहाँ तक लाते। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे इसी तरह की वीडियो के साथ अगले वीडियो में।